पांचवें और छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी। चौथे चरण के चुनावी मैदान का परिदृश्य साफ। राज्य की 4 सीटों पर कुल 45 उम्मीदवारों के बीच होगा मुकाबला। चुनावी रणक्षेत्र फतह करने के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार। प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क अभियान किया तेज। रांची में व्यय अनुश्रवण पर्यवेक्षक ने की बैठक। झारखंड अधिविद्य परिषद ने जारी किया इंटरमीडिएट का परीक्षाफल। तीनों संकायों में परीक्षार्थियों का शानदार प्रदर्शन। रिकॉर्ड समय में हुआ परीक्षाफल का प्रकाशन। और रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत। पहले मैच में ओडिशा की टीम ने हरियाणा को 4-1 से दी मात। रात 8:30 बजे से झारखंड और मिजोरम के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब चलिए समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में झारखंड में पहले चरण का चुनावी रणक्षेत्र परिदृश्य साफ हो गया है। नामांकन वापसी के बाद सिंहभूम सीट से 14 उम्मीदवार, खूंटी लोकसभा सीट के लिए 7, लोहरदगा में 15 और पलामू लोकसभा सीट के लिए 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। क्षेत्र की बिसात बिछ गई है। नामांकन वापसी का समय और तिथि बीतने के बाद राज्य की 4 लोकसभा सीटों के लिए कुल 45 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में ताल ठोंकने को तैयार हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सिंहभूम लोकसभा सीट से 14 उम्मीदवार, खूंटी लोकसभा सीट के लिए 7, लोहरदगा में 15 और पलामू लोकसभा सीट के लिए 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। 14 7 21, फिर उसके बाद 15 36, फिर 9 45 टोटल। उसका वो कितना बताया था? लोहरदगा में आपका 15 बचा हुआ, अभी 15 कैंडिडेट फाइनल है। लोकसभा क्षेत्र में सोमवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था और किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब यहां कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी के अलावा कुल 14 प्रत्याशी चुनावी रूप से शहमात के खेल में भाग्य आजमाने को तैयार हैं। लेने वाले कैंडिडेट की संख्या 0 है, तो 14 अभ्यर्थी हैं जिनका निर्वाचन लड़ने के लिए नाम अभी स्वीकृत है। हम क्रमवार सभी का नाम और उनका संबद्ध दल आपको बता देते हैं। गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी, जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा, परदेशी लाल मुंडा बहुजन समाज पार्टी, कृष्णा मार्डी झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्रैकेट गोलगुलान, चित्रसेन सिंकू झारखंड पार्टी, पान मनी सिंह सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, वीर सिंह देवगम राइट टू रिकॉल पार्टी, विश्व विजय मार्डी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, सुधा रानी बेसरा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, आशा कुमारी गुंडा स्वतंत्र अभ्यर्थी, दामोदर सिंह हांसदा स्वतंत्र अभ्यर्थी, दुर्गालाल। इधर लोकसभा संसदीय सीट पर नाम वापसी के बाद अब कुल 15 उम्मीदवार रह गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि चुनावी मैदान में 3 राष्ट्रीय दल, 4 पंजीकृत मान्यता प्राप्त और 8 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, जिनके बीच चुनावी चिन्ह का वितरण कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो तैयारियां होनी है वो अंतिम चरण में है, तो हम लोग होपफुली ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाताओं को फैसिलिटेट कर पाएंगे तो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस बार 7 प्रत्याशियों के बीच टक्कर होगी, जिसमें 3 राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं, जबकि 4 निर्दलीय और क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं। नाम वापसी की तिथि और समय बीतने के बाद सोमवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। इस प्रतिष्ठित सीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा समेत कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। 7 कैंडिडेट में नाम वापसी 0 रहने के बाद 7 ही फाइनल कैंडिडेट रहे और सभी को आज प्रतीक चिन्ह भी अलॉट किया गया। फाइनल आज के दिन हम लोगों ने लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फाइनल कर दिया। उसके बाद हम लोग इसमें आगे की ईवीएम कमीशनिंग और अन्य प्रकार की सभी कार्रवाइयाँ।
पलामू लोकसभा सीट के लिए इस बार भाजपा के बीडी राम और राजद की ममता भूइयां समेत 9 उम्मीदवार ताल ठोकते दिखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार इन 4 संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य में 5वें और 6ठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। चतरा लोकसभा सीट पर नामांकन के तीसरे दिन आज कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत अन्य नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले स्थानीय जवाहरलाल स्टेडियम में जनसभा भी होगी। आपको बता दें कि चतरा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को नामांकन की अधिसूचना जारी की गई थी। नामांकन के पहले दिन भाजपा उम्मीदवार कालीचरण सिंह और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अभिषेक सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। चतरा में अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक कुल 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि 23 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी मौजूद रहने की संभावना है। नामांकन के बाद गोल्फ ग्राउंड में एक जनसभा प्रस्तावित है, जिसे राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य नेता संबोधित करेंगे। इधर कांग्रेस की धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह कल नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगी। इधर देश के विभिन्न हिस्सों में लोकसभा चुनाव के तीसरे और बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री मोदी ने आज महाराष्ट्र के माढ़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गरीबी से बाहर आए हैं ना, वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं उस पुण्य के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने वोट देकर मोदी को ये काम करने के लिए कहा था और इसलिए इस पुण्य के सच्चे अधिकारी आप हैं। आज 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है, उनका चूल्हा जलता रहता है, उनका बच्चा भूखा नहीं सोता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। इसका पुण्य किसको मिलता है? आपको मिलता है। उधर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान में लगे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। इससे पहले खड़गे रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का प्रदेश में जमावड़ा लगना जारी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज भिंड में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं राहुल गांधी भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरिया के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर फेक वीडियो मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है, और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में झारखंड पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्वागत और अभिनंदन हुआ। भाजपा के स्टार प्रचारक सह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव झारखंड के एक दिवसीय दौरे के दौरान सोमवार को रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल में 70 साल की समस्याओं का समाधान हुआ है। मोदीमय माहौल हुआ है। कांग्रेस के लोगों की मैं लगभग 2.5 लाख लोगों को भाजपा में ले चुका हूं कांग्रेस के। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर सनातन के अपमान और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री यादव ने कहा कि देश की बेहतरी के लिए पीएम मोदी का फिर आना जरूरी है। भाजपा में शामिल हो गए और ये हमारी 29 लोकसभा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़े। पहले समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट एक तरह से छोड़ा खजुराहो से, और आज कांग्रेस का कैंडिडेट भी अपनी टिकट छोड़ के भाजपा में शामिल होगा। यही तो आंधी है मोदी जी की, यही तो बताना चाह रहा हूँ। प्रेस वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई अन्य विषयों पर भी अपने विचार रखे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर व्यय अनुश्रवण पर्यवेक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने रांची में संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक की गई कार्रवाई और आगामी कार्य योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय पर्यवेक्षक के वास्ते निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया। इलेक्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, उनकी मीटिंग ली गई। उनकी पूरी इलेक्शन से की जो भी तैयारियां थी वो देखी गई कि कहाँ तक वो तैयार है, और जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए उनको आज से ही, क्योंकि आज नॉमिनेशन का पहला दिन है, आज से ही उनको विजिलेंट होने के लिए बोला है और अपना कार्य सही तरीके से करें। यही उनको आज मीटिंग में। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सचिव सह दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के उप परिवहन आयुक्त संजीव कुमार और रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसों की उपलब्धता को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान फिटनेस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता का प्रावधान करते हुए स्कूली वाहन संचालकों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। उन्होंने बसों को छिपाने वाले संचालकों पर कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है। चुनाव से संबंधित एक दिलचस्प बात आपसे साझा करते हैं। मतदाताओं की जागरूकता के लिए पहले लोकसभा चुनाव की अवधि के दौरान 397 अखबार शुरू किए गए थे। आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग ने ये फैसला क्यों लिया था। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। जैक ने रिकॉर्ड समय में पहली बार इंटरमीडिएट तीनों संकायों का परीक्षाफल एक साथ जारी किया है। इंटरमीडिएट कला में 93% से अधिक परीक्षार्थियों ने सफलता अर्जित की है। इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय में लगभग 73% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं कॉमर्स में लगभग 91% परीक्षार्थियों ने कामयाबी हासिल की है। इंटर की परीक्षा में लगभग 41% छात्रों ने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है, जबकि करीब 56% छात्रों को सेकेंड डिवीजन मिला है। इंटर की परीक्षा में राज्य भर के 3,44,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी। इस वर्ष 16 से 18 जून तक होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यूजीसी ने यह फैसला अभ्यर्थियों के फीडबैक के बाद लिया है। यूजीसी ने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा पूरे देश में एक ही दिन ओएमआर मोड में आयोजित की जाएगी। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं गोड्डा में अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। आगामी 4 मई तक आकाश साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार है। 5 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
राज्य के अधिकांश हिस्सों में 2 मई तक हीट वेव की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची में 3 मई तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इधर राज्य में अत्यधिक गर्मी और लू के मद्देनजर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य में संचालित सभी कोटि के विद्यालयों में कक्षा केजी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों पर लागू नहीं होगा और उनकी गर्मी छुट्टी के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। शिक्षक और कर्मी हर रोज विद्यालय की निर्धारित अवधि में विद्यालय में उपस्थित होकर विभिन्न कार्य करेंगे। वहीं कक्षा 9 से ऊपर के क्लासेस 7 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित की जाएगी। इस अवधि में प्रार्थना सभा या खेलकूद और आउटडोर गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह के हस्ताक्षर से जारी ये निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस आदेश के आलोक में कई स्कूलों ने कक्षाएं स्थगित रखने की घोषणा की है। उपराजधानी दुमका हीटवेव और भीषण गर्मी की चपेट में है, जिससे जनजीवन के साथ यहां कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। झारखंड में गर्मी लोगों को झुलसा रही है, जिससे उपराजधानी दुमका भी अछूता नहीं है। यहां दिन का तापमान काफी बढ़ गया है, जिससे जनजीवन बेहाल है और कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह 9 बजते ही ऐसा लगता है जैसे कि आसमान से आग बरस रही हो। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि दुमका में इस बार जैसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। सुविधा, जल का सुविधा होना चाहिए, शेड होना चाहिए जो गर्मी में आदमी आराम कर सके। लोग को बाहर निकलना पड़ रहा है जीवन यापन के लिए, लेकिन कहीं भी कोई न पानी का व्यवस्था है न कोई शेड का व्यवस्था। उपराजधानी दुमका में आमतौर पर लोग दिन के समय भीषण गर्मी के कहर से बचने के लिए घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं मेहनतकश कई लोग इस गर्मी में भी काम कर पसीना बहा रहे हैं। यहाँ कुछ सुविधा नहीं, पानी नहीं है और छोटो वाला सबको लिए नहीं कुछ पानी उन्हीं का कोई चीज में व्यवस्था नहीं है। पर प्रशासन सूचना विभाग को कोई भी तरह का धूप नजर आ रहा है, जनता मर रहा है, लू लग रहा है, पर कोई देखभाल नहीं है। हम लोग इसी तरह खरीद कर पानी पी रहे हैं और चल रहे हैं। गर्मी के सितम से बचने के लिए कई लोग सत्तू का शरबत और गन्ने का रस पीकर चढ़ते पारे के बीच जिंदगी के जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। उसको सब तरह का पानी उनी का व्यवस्था रहने से मतलब दोपहर में निकलते हैं और 10 बजे 11 बजे के 12 बजे के बाद तो आदमी निकलता ही नहीं है, जो फिर काफी समस्या। इसमें कोई संदेह नहीं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में पहले की बनिस्बत अब अधिक सख्ती दिखती है, जो हम सभी के लिए एक चेतावनी है। आवश्यकता है पर्यावरण की चिंता करते हुए धरती को हरा भरा कर उसे मूल रूप में वापस लाया जाए, ताकि मौसम की मार से बचा जा सके। दुमका से आर.के. निरत की रिपोर्ट। रांची में आज से राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत हुई है। पहले मैच में ओडिशा की टीम ने शानदार हॉकी का प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को 4-1 से मात दी। ओडिशा की टीम ने पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद वापसी करते हुए एक के बाद एक 4 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। आज रात 8:30 बजे से झारखंड और मिजोरम के बीच में भिड़ंत होगी। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में आज इसके अलावा कुछ अन्य मैच भी होंगे। और चलिए अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आईपीएल में आज के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना घरेलू मैदान पर मुंबई इंडियंस से होगा। 9 मैचों में 5 जीत के साथ लखनऊ अंक तालिका में 5वें और 3 जीत के साथ मुंबई 9वें स्थान पर बनी हुई है। आईपीएल में सोमवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ केकेआर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 153 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 16 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कोलकाता ने फिल साल्ट ने 68 रन की पारी खेली। उबर कप में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का सामना आज ग्रुप ए में चीन से होगा। भारतीय महिला टीम पहले 2 मैच जीतकर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है।
भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैड्रिड ओपन में दूसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज की जीत का सिलसिला जारी है। अल्कराज ने थियागो सेवोथ को मात दी। मैड्रिड ओपन में जर्मनी के चौथे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को शिकस्त दी है। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने सेबेस्टियन बाइज को हराया। अगले दौर में फ्रिट्ज का सामना हुरकाज से होगा। और चलिए अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं जिले भर की खबरें। पलामू संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इस कड़ी में पलामू पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर लोगों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया। पूर्वी सिंहभूम जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है। इस क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बोड़ान थाना अंतर्गत चमटा पिकेट मध्य विद्यालय बांकादा के क्लस्टर और बूथों का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। देवघर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रंगोली प्रतियोगिता के साथ दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को 1 जून को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। साहिबगंज अंतर्गत बरहेट प्रखंड के में प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों से लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस क्रम में पुलिस ने जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के कनौदा ग्राम में अभियान चलाकर अवैध देशी शराब बनाने के लिए रखे गए करीब 50 किलोग्राम जावा महुआ को उसी जगह पर नष्ट कर दिया। साहिबगंज अंतर्गत बोरियो प्रखंड के विभिन्न गांवों में सखी मंडल की दीदियों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर वोटरों को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। रांची में पुलिस ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र से चोरी की एक कार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उसके पास से एक रिवॉल्वर, एक जिंदा गोली, 7 ग्राम ब्राउन शुगर और कार की डिक्की से 4 चोरी की गई बकरी को भी बरामद किया। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार गोलमुरी थाना अंतर्गत विभिन्न जगहों पर अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। इस अभियान के दौरान 2 घर से कई बोतल अवैध शराब जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साहिबगंज उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएमएफटी लघु कुटीर उद्योग विभाग, मत्स्य मशरूम उत्पादन और झारक्राफ्ट विभाग के कार्यों की संयुक्त रूप से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी लंबित कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप जल्द से जल्द पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पलामू में जनरल ऑब्जर्वर ने सभी कोषांगों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और निष्पक्ष चुनाव पर बल देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम सिंहभूम जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत गुटुसाई और चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के गड़ीखाना बस्ती में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर स्थानीय लोगों को 13 मई के दिन मतदान करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। मौके पर मतदान को लेकर लोगों को शपथ भी दिलाई गई। साहिबगंज में मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाने का अब भी मौका है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि पात्र लोग 4 मई से पहले मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए आयु और निवास प्रमाण के साथ फॉर्म 6 को भर सकते हैं। देवघर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक और व्यापक जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त ने डिजिटल न्यूज लेटर लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से वोटरों को जिला प्रशासन के विभिन्न मतदाता गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। बढ़ते हैं अब आगे। हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीजीसीए ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके आलोक में यात्रियों को अब सुविधाओं को लेने ना लेने का विकल्प मिलेगा, जिससे अब लोग रास्ते में सस्ते दर पर हवाई सफर कर पाएंगे।
और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र भारत के पास है। खास बात यह कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते यूनिकॉर्न का घर है। व्हाइट हेवन कोल के स्वामित्व वाली ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान में 30% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय कारोबारी समूह JSW ग्रुप और जापान के JFI ने पेशकश की है। पैसेंजर्स अब UTS ऑन मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी जनरल ट्रैवल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। शेयर्ड मोबिलिटी कंपनी ओला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमंत बख्शी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस और एजकॉनिक्स की समान हिस्सेदारी 50% वाले जॉइंट वेंचर अडानी कॉनिक्स ने 8 ग्लोबल बैंक्स से लगभग 11,520 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने बताया है कि उसका नेट मुनाफा 35.5% बढ़कर 2,258 करोड़ रुपए हो गया है। भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक के शेयरों में उछाल देखने को मिला। बैंक के शेयर इंट्राडे ट्रेड के दौरान 1,163.25 के ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच गए। भारत सरकार ने 3 रूसी कंपनियों को टैंकरों का समुद्री बीमा करने की मंजूरी दी है। पोत परिवहन महानिदेशालय ने यह जानकारी दी है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पांचवें और छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी। चौथे चरण के चुनावी मैदान का परिदृश्य साफ। राज्य की 4 सीटों पर कुल 45 उम्मीदवारों के बीच होगा मुकाबला। चुनावी रणक्षेत्र फतह करने के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार। प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क अभियान किया तेज। रांची में व्यय अनुश्रवण पर्यवेक्षक ने की बैठक। झारखंड अधिविद्य परिषद ने जारी किया इंटरमीडिएट का परीक्षाफल। तीनों संकायों में परीक्षार्थियों का शानदार प्रदर्शन। रिकॉर्ड समय में हुआ परीक्षाफल का प्रकाशन। और रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत। पहले मैच में ओडिशा की टीम ने हरियाणा को 4-1 से दी मात। रात 8:30 बजे से झारखंड और मिजोरम के बीच होगी भिड़ंत।